दोस्तों, वफा की उम्मीद में हम टूटते रहे, तेरे झूठे वादों में हम लुटते रहे। सोचा था साथ चलेगा तू आखिरी सांस तक, पर बेवफाई के रास्ते पे हम छूटते रहे। दोस्तों, मोहब्बत तो आपने भी की होगी पर बदले में बेवफाई ही मिली होगी। पर मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो जिंदा रहती है यादों में, ख्वाबों में और उस दर्द में जिसे हम बेवफाई कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ही कहानी जानने वाले हैं, तो आप ध्यान से पूरी कहानी देखें। इस कहानी का शीर्षक है काश दो दिल होते। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। राहुल छोटे शहर का लड़का था। परिवार साधारण था पर सपनों से भरा हुआ। पढ़ाई में अच्छा, स्वभाव से सीधा सादा। उसकी दुनिया किताबों और कुछ करीबी दोस्तों तक सीमित थी। कॉलेज का पहला दिन था। नए चेहरे, नए टीचर, नई क्लास। राहुल थोड़ा घबराया हुआ था। तभी लाइब्रेरी में किताब खोजते खोजते उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। वो लड़की एक कोने में बैठी थी, बाल खुले हुए, हल्के से हवा में उड़ते हुए, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में गहराई ले हुई। किताब ढूंढती हुए राहुल उसके पास गया पर राहुल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, माफ कीजिए, ये किताब आप ले लीजिए, मुझे बाद में मिल जाएगी। लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी और लड़की बोली, नहीं, आपको ज्यादा जरूरत है, मैं दूसरी ले लूंगी। उस लड़की का नाम था स्नेहा। उस पल से राहुल के दिल में एक बीज बोया गया, मोहब्बत का। दिन बीतने लगे। राहुल और स्नेहा की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी लाइब्रेरी, कभी कैंटीन, कभी कॉलेज फेस्ट। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ी। छोटे छोटे झगड़े, फिर मान जाना। साथ पढ़ाई करना, क्लास बंक करके कैंटीन में बैठना। राहुल के दोस्तों ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे वाह राहुल, तू तो बड़ा सीरियस हो गया है। राहुल शर्मा कर बोला, बस दोस्ती है, लेकिन उसके दिल में पता था, ये सिर्फ दोस्ती नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज के गार्डन में दोनों भीग रहे थे। राहुल ने अचानक स्नेहा का हाथ पकड़ लिया और कहा, स्नेहा, वादा करो, चाहे हालात कैसे भी हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। स्नेहा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी और बोली, मैं वादा करती हूँ राहुल, कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। उस दिन से उनकी मोहब्बत ने एक नाम ले लिया। दोनों ने साथ मिलकर ख्वाब देखे। राहुल कहता, एक छोटा सा घर होगा हमारा, तुम किचन में मेरी फेवरेट चाय बनाओगी और मैं तुम्हें परेशान करूंगा। स्नेहा हंसते हुए जवाब देती, और मैं हर दिन तुम्हें डांटूंगी कि तुम कपड़े यहां वहां क्यों फेंकते हो। उनके सपनों में हंसी भी थी, प्यार भी और उम्मीद भी। कॉलेज का हर कोना उनकी यादों से भर गया। पर समय किसी के लिए नहीं रुकता। कॉलेज खत्म हुआ। राहुल नौकरी की तलाश में दूसरे शहर जाना पड़ा। स्नेहा अपने परिवार और करियर में व्यस्त हो गई। पहले रोज फोन पर बातें होती थी, रात रात भर चैटिंग होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये सब कम होने लगा। स्नेहा के घरवाले उस पर शादी के लिए दबाव डालने लगे। उसके पापा बार बार कहते, स्नेहा, हमें तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता मिला है। स्नेहा टाल देती, पापा, अभी मैं करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान थी। राहुल अपने काम में व्यस्त था, लेकिन वो हर दिन स्नेहा को याद करता। वो गिफ्ट भेजता, मैसेज करता। कभी कभी स्नेहा कॉल रिसीव करती, कभी बहाना बना देती। राहुल को लगने लगा कि कुछ बदल रहा है। एक रात राहुल ने फोन किया और बोला, स्नेहा, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो। स्नेहा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नहीं राहुल, बस काम बहुत है, तुम फालतू बहुत सोचते हो। लेकिन राहुल का दिल बेचैन था। राहुल की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हर रात उसे लगता, शायद स्नेहा अब पहले जैसी नहीं रही। वो मैसेज करता, लेकिन कई बार सीन करके भी जवाब नहीं आता। कॉल करता तो अक्सर बिजी या स्विच ऑफ आता। राहुल बार बार अपने आप से कहता मन में, शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूं। स्नेहा मुझे छोड़ नहीं सकती, उसने वादा किया है। लेकिन दिल की गहराइयों में उसे आहट मिल चुकी थी कि कुछ बदल गया है। एक दिन राहुल ने तय कर लिया कि अब और इंतजार वहीं होता। वो बिना बताए स्नेहा के शहर चला गया। हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता और एक छोटा सा गिफ्ट, वही ब्रेसलेट जो उसने अपने पहले पगार से खरीदा था। शाम का समय था। राहुल ने दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खुला और उसके सामने स्नेहा थी। लेकिन राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि स्नेहा के साथ एक दूसरा शख्स था। स्नेहा हंसते हुए उस शख्स का हाथ पकड़े हुई थी। गुलदस्ता राहुल के हाथ से गिर गया। राहुल कांपती आवाज में बोला, ये क्या है स्नेहा। स्नेहा सकपका गई। उसकी आंखें झुक गईं। वो कुछ बोल नहीं पाई। उस शख्स के जाने के बाद स्नेहा ने धीरे से कहा, राहुल, मैं बहुत मजबूर थी। मेरे परिवार ने मुझे इसके साथ रिश्ता जोड़ने को कहा।
मैं पहले मना करती रही, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। राहुल की आंखों में आंसू थे। रोते हुई आवाज में बोले, तो हमारे वादे, वो सपने, तुमने कहा था कभी साथ नहीं छोड़ोगी। स्नेहा की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। और स्नेहा बोली, मैंने झूठ नहीं कहा था राहुल, वो सब सच था। लेकिन वक्त और हालात मैं हार गई। राहुल चुप था। उसके अंदर जैसे सब टूट गया। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है स्नेहा। अगर तुम्हारी खुशियां इसमें हैं, तो मैं तुम्हें तुम्हारी राहों पर छोड़ता हूं। स्नेहा रोते हुए बोली, राहुल मुझे माफ कर दो। राहुल की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। राहुल बोला, मोहब्बत हारती नहीं, बस अधूरी रह जाती है। याद रखना, किसी ने तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक चाहा था, वो मैं ही हूं। इतना कहकर राहुल मुड़ गया। उसके कदम भारी थे, मगर दिल उससे भी ज्यादा टूटा मुख था। राहुल अपने शहर लौट आया। उसने खुद को काम में डुबो दिया। वो कामयाब हुआ, नाम कमाया, लेकिन दिल का खालीपन कभी नहीं भर पाया। स्नेहा शादी करके अपने नए जीवन में चली गई। उसके पास सब कुछ था, परिवार, आराम, खुशियां। अगर जब जब वो अकेली होती, उसे राहुल की मोहब्बत याद आती। राहुल कई बार सोचता, काश मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की होती, दुनिया की मजबूरियों की नहीं। सालों बाद राहुल और स्नेहा की मुलाकात एक मंदिर में हुई। राहुल अकेला आया था और स्नेहा अपने पति और बच्चों के साथ। उनकी नजरें मिली। स्नेहा की आंखों में अब भी वही पछतावा था। राहुल ने बस हल्की सी मुस्कान दी और बिना कुछ कहे चला गया। स्नेहा वहीं खड़ी रह गई, दिल में टीस लिए हुए। दोस्तों, देखा, मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो जिंदा रहती है यादों में, अधूरे ख्वाबों में और उस दर्द में जिसे हम बेवफाई कहते हैं। राहुल और स्नेहा की कहानी भी अधूरी रह गई, एक तरफ सच्चा प्यार, दूसरी तरफ बेवफाई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।